कुछ लोगों को इजैकुलेशन के टाइम पे, डिस्चार्ज के टाइम पे, जब वीर्य बाहर निकल रहा होता है उस टाइम पे लिंग में दर्द होता है। वो तेज़ भी हो सकता है, हल्का फुल्का भी हो सकता है। तो ये दर्द क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं और इसके लिए क्या समाधान किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो जो आपको रूल आउट करना होता है, आपको देखना होता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्या वो एसटीडी भी हो सकती है, प्रोस्टाइटिस भी हो सकता है, कि कोई भी इन्फेक्शन, गोनोरिया, सिफिलिस, या आप ध्यान करो कि आप ऐसे बिना प्रोटेक्शन की किसी से हाल फिलहाल में या कुछ टाइम पहले मिले तो नहीं, तो ये देखना आपको होता है। या फिर आपकी टेस्टिस में पेन तो नहीं है, कोई आसपास का गदूद, गांठ, लिम्फ नोड वो तो नहीं बढ़ गया है, पेशाब में जलन तो नहीं हो रही है, हल्का फुल्का बुखार तो नहीं आ रहा है, पेशाब के रास्ते या पेनिस के लिंक की जगह से कोई चीज़ रिस तो नहीं रही है, गंदर, इसमें बदबूदार पानी तो नहीं निकलता है। ये जैसे इन्फेक्शन की निशानी है, ये आपको देखना होता है। फिर कोई सिस्ट ना हो, एपिडिडेमल सिस्ट जिसे हम बोलते हैं, स्पर्मेटोसील, वो ना हो, उसके कारण भी डिस्चार्ज के टाइम में पेन हो सकता है। रीनल स्टोन में भी कई बार ऐसा हो सकता है, यानी कि गुर्दे की पथरी में भी ऐसा रेफर्ड पेन, खासकर यूरेट्रिक पेन में, जब नली में जो गुर्दे से जो नली यूरेटर निकल रहा होता है, वो पेशाब की थैली में जा रहा होता है ब्लैडर, उसमें कहीं पथरी हो तो रेफर्ड पेन वहाँ से सरक के डिस्चार्ज के टाइम भी ऐसा आ सकता है। या पेशाब में जलन हो, या पेशाब का इन्फेक्शन हो, यूटीआई जिसे हम बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी ऐसा हो सकता है। या कोई आपकी सर्जरी हुई हो, खासकर आसपास की सर्जरी, टेस्टिस के आसपास कोई हर्निया की सर्जरी हुई हो, प्रोस्टेट की सर्जरी हुई हो, जब ये दिक्कत आपको आ सकती है। कोई रेडिएशंस पड़ी हो, कोई ट्यूमर की वजह से, कैंसर की वजह से, पेल्विक एरिया में, जहाँ आपके उस एरिया टेस्टिस के आसपास, पेरिनियम में कहीं भी रेडिएशंस का मतलब सिकाई, जो जिसको सिकाई बोलते हैं देसी भाषा में, जो कैंसर में दी जाती है, एक उसमें एक्सरेज वगैरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उससे भी ये समस्या आ सकती है। डिस्चार्ज के टाइम पे दर्द होता है, पर सबसे कॉमन तो इन्फेक्शन ही होता है। और इन्फेक्शन के लिए आप किसी भी डॉक्टर से, अगर अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। 15 दिन में, 2 हफ्ते में आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस के बाद। तो उसमें कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, ये समस्या फिर आपकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कुछ इसमें दवाइयों का भी रोल होता है। उस दवाइयों से भी, खासकर अगर आपको डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेसेंट चल रहे हैं, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिप्रेशन है और आप कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं डिप्रेशन की, और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलकर, साइकेट्रिस्ट से मिलकर ये समस्या डिस्कस करनी चाहिए। वो उस मेडिसिन को चेंज कर देंगे, ऐसे मेडिसिन ऐड करेंगे, या उसके बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे, कि ये जिससे आपकी प्रॉब्लम, ये जो डिस्चार्ज के टाइम पे जो दर्द हो रहा है, पेनफुल एजैकुलेशन, तो ये नहीं होगा फिर। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण थे। इससे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आप इस समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आपको पता लग जाए किस किस कारण से होती है, और आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलकर इसका समाधान कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।